एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला और मैं आज यूपी टेट के बारे में बात करने वाली हूँ। फाइनली इतने साल बाद 2026 में इसकी बारे में कुछ सुनने को तो मिला। इसका सिलेबस आउट हो चुका है, तो अब चलिए वन बाय वन करके बात करते हैं। पहले पेपर 1 की बात करते हैं, पहले उसके बाद पेपर 2 की बात करेंगे। अगर आपने सीटेट दिया हुआ है या सीटेट की तैयारी आपने कभी की है तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल सीटेट की तरह है। सीटेट होता है हमारा सेंट्रल लेवल पर और यूपी टेट है हमारा स्टेट का, यानी कि उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने से पहले आपको पहले यूपी टेट पास करना पड़ेगा, उसके बाद सुपर टेट का एग्जाम देना पड़ेगा, तब आप शिक्षक बन सकते हैं। इसका पेपर 1 होता है जो कि प्राइमरी लेवल पर होता है, क्लास 1 से लेके 5th तक, और पेपर 1 बीटीसी वाले बच्चे देते हैं। अब इसमें आपके सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? इसमें आपका होता है सीडीपी, लैंग्वेज होती है लैंग्वेज 1 जिसमें आपकी हिंदी कंपलसरी होती है। लैंग्वेज 2 में आपको चूज करना होता है लैंग्वेज, जिसके अंदर आपके ऑप्शन में होता है इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, उर्दू एंड संस्कृत। इनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका ईवीएस आता है और फिर मैथ्स आता है। 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, आपको आए या ना आए, क्वेश्चन पूरे 150 करके आना। अब आते हैं पेपर 2 पर। पेपर 2 होता है आपका 6 to 8 क्लास के लिए। जिन लोगों ने बीएड की होती है वो पेपर 2 देंगे। अब इसमें भी आपका सेम होता है, 150 क्वेश्चन आते हैं एंड 150 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 30 मार्क्स का सीडीपी होता है। उसके बाद आपका लैंग्वेज 1 होता है जिसमें हिंदी होती है और ये कंपलसरी है, आपको हिंदी ही लेनी पड़ेगी। ये भी आपका 30 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज 2 आपका, इसमें आपको चूज करना पड़ता है। इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड संस्कृत में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है। ये भी आपका 30 नंबर का आता है। इसके बाद आपके 60 मार्क्स का आपके सब्जेक्ट का आता है। अगर आपके पास साइंस है, अगर आप साइंस और मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं तो आप साइंस और मैथ्स अपना फॉर्म में फिल करेंगे, आप सब्जेक्ट चूज करेंगे। और अगर आप एसएसटी के बनना चाहते हैं तो आपने एसएसटी चूज करना है। अब एसएसटी में कौन कौन आते हैं? जिन्होंने बीए किया होता है और जो बीकॉम वाले हैं, क्योंकि यूपी में 6 to 8 तक कॉमर्स तो है नहीं, तो बीकॉम वालों को भी एसएसटी में डाल दिया जाता है। तो जिन लोगों ने बीकॉम किया है, बीए किया है अपने ग्रेजुएशन में, उसके बाद बीएड किया है, तो वो लोग भी पेपर 2 में एसएसटी फिल करेंगे। और ये आपके 60 मार्क्स के होते हैं, जिसके अंदर आपकी पेडागोजी भी इंक्लूड होती है। और इसके अलावा सिलेबस आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने उसमें डाला हुआ, अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने ये जो चैनल है इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे टीचिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं घर पे भी बच्चों को पढ़ाती हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया। मैं अलग से 1 by 1 आपको पेपर 1 और पेपर 2 यूपी टेट के लिए आपको बताऊंगी, प्रॉपर तरीके से बताऊंगी, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। और सब्जेक्ट पे आपको बताऊंगी कि उसके अंदर पर, जैसे आपका सीडीपी है तो सीडीपी के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मेरा पेपर 1 एंड पेपर 2 सीटेट का फर्स्ट टाइम में मैंने अपना क्लियर किया था, तो इसलिए मुझे आइडिया है। तो यूपी टेट जब से मेरा बीएड हुआ है उसके बाद से यूपी टेट नहीं आया था, तो मैं भी फर्स्ट टाइम यूपी टेट दूंगी। तो इसलिए जिस तरह से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ या फिर मैंने अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास किया था, वो स्ट्रेटेजी मैं सेम यूपी टेट के लिए भी यूज करूंगी। तो मैं अपनी वो आपके साथ शेयर करूंगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप जरूर फॉलो करिएगा। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यस, मैं बिगिनर हूँ, न्यू हूँ, तो आप लोग मुझे बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्या चीज़ आपको जानना है, तो मैं उससे रिलेटेड नई नई वीडियोस आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी।